नमस्कार। सीएससी पे चर्चा के इस अगले सेगमेंट में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जितने भी बीएलई बहनें भाइयों जो भी लोग अभी जुड़ने वाले हैं और जुड़ेंगे हम लोगों के साथ में, तो उनका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोगों की चर्चा हर बार कुछ नए खास विषय को लेकर होती है, कुछ नए स्कीम्स को लेकर होती है, कुछ नई योजनाओं को लेकर होती है। तो इस बार की जो चर्चा है वो डीजीपे को लेके है और डीजीपे में किस तरीके की नई एक्टिविटीज हुई हैं, डीजीपे में किस तरीके की नए और स्कीम्स चल रहे हैं, उसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कृष्ण कुमार सिंह है, वाइस प्रेसिडेंट डीजीपे। स्वागत है सर आपका। शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने समय निकाला और आज इस चर्चा में शरीक हुए। ये दशहरा का मौसम है और नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्र के मौसम में ये हम चर्चा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके पीछे वजह बहुत साफ है कि जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं कि त्योहारों का सीजन है और अगला कुछ टाइम में आप लोग दिवाली, दशहरा और छठ और बहुत सारे त्योहार बैक टू बैक आते चले जाएंगे। उस सेगमेंट में इसको शुरू करने के पीछे मोटिव सिर्फ इतना ही था कि इस त्योहारों की खुशियों को और खूबसूरत बनाया जाए और मीठा बनाया जाए और अच्छा बनाया जाए। और इसके लिए हमारी कोशिश है कि वेलियों को हम इसमें और जोड़ सकें, अधिक से अधिक उनको इसमें शामिल कर सकें, जिससे कि इनकम अच्छी हो सके और वो इस त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो डीजीपे है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आधारित भुगतान सेवा यानी ईपीएस सर्विस है और फाइनेंशियल इंक्लूजन की सेवाओं को घर घर तक पहुंचाने का डीजीपे एक बहुत सशक्त जरिया है, बहुत बड़ा मीडियम है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि आज भी डिजिटल इंडिया जिस तरीके से दूर दराज के इलाकों में जा रहा है, आज भी बहुत सारे लोग बैंकिंग की सेवाएं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की सेवाएं, डोर पे सर्विसेज के लिए कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहते हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। लेकिन डीजीपे करीब उन्हीं सारी चीजों को दूर करने का काम करता है आपके एंड टू एंड सर्विसेज को लेके, जिसमें हम अलग अलग सर्विसेज की बात करते हैं, चाहे वो कैश पेमेंट की बात हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली योजनाओं की बात हो, या इससे जुड़े बहुत सारे कंटेंट होते हैं जिसको हम इस सेवा के जरिए आप तक सीधे सीधे पहुंचाते हैं। तो आज जो हमारी चर्चा है वो इन्हीं सारी चीजों के बीच पे आधारित है, इन्हीं सारी चीजों पे रहेंगी। ये आप जो देख पा रहे हैं ये अभी इस समय सीएससी के फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पेज पे एक साथ लाइव आप देख रहे हैं। हम इसमें आप सभी लोगों से चाहेंगे कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप लोग इसमें जुड़े। 1 घंटे तक ये चर्चा रहेगी, बहुत सारे इसमें से कंटेंट निकल के आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी, कुछ ऐसी भी चीजें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी जो शायद आप लोगों को नहीं पता है, या पता भी है तो शायद उसका कम रूप पता है। उसको और अच्छे से कैसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में हम विस्तार से लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले हम डीजीपे के बारे में बता देते हैं कि डीजीपे अगर आपको विजिट करना हो तो ये आपको जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है ये आपको हमेशा से अपने ध्यान में याद रखना होगा। dgp.csccloud.in ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस पर लॉग इन करेंगे वैसे ही हमारा डीजीपी का ऑफिशियल पेज खुलता है जो आपके सामने है, कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप डाउनलोड करने के लिए डीजीपी का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इजीली यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है डाउनलोड डीजीपी, वहां डाउनलोड करेंगे। जैसे ही डाउनलोड करते हैं तो आप अगले पेज पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको 2 तरीके के एप्स दिखाई देते हैं, एक डीजीपी का ऐप है और एक डीजीपी लाइट का ऐप है। यहाँ पे छोटे से क्रेडेंशियल्स मांगे जाते हैं, नाम, नंबर और ओटीपी वगैरह। वो जैसे ही आप एक्सेस करते हैं आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है और आप काम कर पाते हैं। कृष्णा सर हमारे साथ यहाँ पे हैं, डीजीपी के फेस्टिवल ऑफर्स हमारे साथ में हैं। नेक्स्ट पेज पर अगर हम दिखाएं आपको तो आप यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 तरीके के ऑफर्स इस समय सीएससी पे चल रहे हैं, जिसको एक डीजीपी फेस्टिव ऑफर के तौर पे हम देख रहे हैं और ये 31 अक्टूबर तक एक्टिव है। और इसके अलावा एडिशनल हम 10% एक्स्ट्रा कमीशन दे रहे हैं डीमैट की ऑल सर्विसेज पे, जो कि इंस्टेंटली आपको क्रेडिट होनी है। ये 2 मेजरली टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ हम आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी दिखाते हैं। ये ईमेल आईडी है जो आपके सर्विसेज के लिए, कहीं आपको परेशानी होती है, कहीं आपको दिक्कत होती है, किसी तरीके की कोई समस्या आती है तो helpdesk@csc.gov.in इस पे आप मेल कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड वीएलई हैं, आपका नंबर रजिस्टर्ड है, तो आप हमें सीधे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 14599, जो बहुत टाइम से हम इस नंबर को रिपीट कर रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा बट फिर भी इस नंबर को सेव कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका रख सकते हैं अपने पास। डीजीपी लाइट को लेकर अगर डायरेक्टली आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, तो ये नंबर आपके लिए बहुत काम आने वाला है। इसको जरूर से याद से आप नोट करें। 080, 0 तो खैर एक यूनिवर्सल कोड है, आप 80 से काउंट कर सकते हैं। 806964971 नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 806964971
494701, ये नंबर है। इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट्स की अगर बात करें तो ये 3 मेजर वेबसाइट्स की हम डिटेल आपको दे रहे हैं, csespv.in, csc.gov.in, और अगर आपको किसी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप जानकारी.csccloud.in पर विजिट करके सीएससी के बारे में तमाम स्कीम्स और जो भी क्वेरीज हैं, आपकी जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है इन दिनों में, ये आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को टाइप कर सकते हैं या इस पेज को पॉज करके दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सीधे सीधे सीएससी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। ये हमारा वो नेटवर्क है जहां पे हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो मेजर एक्टिविटी करते हैं, जिसका आप वेलीज को सीधा सीधा इंटरेक्ट होना है, सीधा सीधा प्रॉफिट मिलना है, सीधे सीधे जानकारी जरूरी है, वो हम इस व्हाट्सएप चैनल के जरिए आपको देते हैं। इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया की हमारे हैंडल्स हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पर सीएससी स्कीम है, ट्विटर पे सीएससी ई गॉव है, यूट्यूब पे आप सीएससी स्कीम है, कॉमन सर्विस सेंटर इंस्टाग्राम पे है, एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स ऑफिशियल्स हमारा लिंक्डइन अकाउंट है। इसके अलावा अगर एमडी श्री संजय कुमार राकेश को आप ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये उनका हैंडल है @संजय के राकेश। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। इस स्लाइड्स को सेव रखें, इस पेज को सेव रखें। कृष्णा सर क्या कहेंगे इस चर्चा के बारे में? और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो आप स्कीम लेकर आए हैं आम वेलीज के लिए, वो किस तरीके की है, कितनी फायदे होंगे? देखिए, 2 स्कीम चल रही फेस्टिव ऑफर्स में। अभी पूजा है, वो पूजा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है, और दिवाली की भी तैयारियां लोग शुरू कर देते हैं अभी से। तो दिवाली पे भी लोगों को कैश की जरूरत पड़ती है। कुछ लोग यहाँ जैसे माइग्रेटेड हैं वर्कर्स, हम लोग अपने घर जाते हैं, उनको वहाँ कैश की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए वो हमारे हर पंचायत में, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारे सेंटर्स हैं और लगभग सभी सीसी सेंटर्स डीजीपे चलाते हैं। ठीक है। तो वो हमारे जो सीसी सेंटर्स हैं, हमारे जो वीली हैं, वो उनको हेल्प कर सकते हैं कैश विड्रॉल में। और बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ परचेज करना है तो ग्रामीण स्टोर और बाकी चीजें। तो हम लोग ये चला रहे हैं कि ये सीजन है। अभी तक हम मान लीजिए कोई वेली, बहुत सारे हमारे वेली जो 1 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन करते हैं जी महीने में। जी। अब क्या है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है जी। तो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए हमने वही कहा है कि अब नेक्स्ट लेवल पे जो जाएंगे उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको किसी न किसी तरह से इंसेंटिवाइज करेंगे। ये एक तरीके से रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। हम किसी को ऐसा कुछ मतलब नहीं दे रहे हैं जिससे कि हम उनका फॉर्चून चेंज करें, बट ये रिकॉग्निशन प्रोग्राम है जो वीएलई कर रहे हैं, और उनको उनके मतलब उनके कार्यों को, उनके एफर्ट्स को हम लोग प्रोत्साहित करें। दूसरी स्कीम है डीएमटी पे। देखिए, डीएमटी भी, ये भी त्योहारों के सीजन में लोग पैसे भेजते हैं, जो लोग नहीं जा पाते पैसे भेजते हैं। और क्योंकि क्या है कि दिवाली के पहले या पूजा के पहले लोग अपने घर वालों को पैसे भेज देते हैं, सो दैट लोग घर वाले उनकी तैयारी कर सके। ठीक है। तो डीएमटी पे हम लोग कर रहे हैं कि हमारे वेली डीएमटी को प्रमोट करें, और उस पे अभी हम जो 80% कमीशन जो हमारे सीसीज में सभी प्रोडक्ट्स पे, सभी सर्विसेज पे होता है, हम लोग 10% एडिशनल इंस्टेंटली दे रहे हैं सर इस बार। वो मंथली नहीं करें कि मंथ एंड में हम कैलकुलेट करके स्कीम एंड होने के बाद देंगे, इंस्टेंटली अभी हमने देना शुरू किया 10%। तो अभी जो भी डीएमटी करता है नवंबर 30 तक, उसको 90% पूरा कमीशन नवंबर तक या अक्टूबर तक? नवंबर तक डीएमटी पे। और दूसरा जो एपीएस वाला ऑफर है, फेस्टिव ऑफर, डीजीपे डीएमटी वो सब कंबाइन, वो अक्टूबर तक है, अक्टूबर 31 तक। ओके। हम इसमें सर ये कह रहे हैं कि अगर हमने जो कॉन्टेस्ट क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि ट्रांजैक्शन वैल्यू मोर देन 2.5 सीआर, तो उसके लिए आप गोवा ट्रिप ऑफर कर रहे हैं विद स्पाउस। ट्रांजैक्शन वैल्यू मोर देन 1.5 सीआर है तो मोबाइल फोन है, एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू मोर देन 1 करोड़ है तो आइरिस स्कैनर है। ये सर किस पैरामीटर्स पे रखे हैं और इसका क्या मापदंड है, एक बार अगर और बता सकें तो? देखिए, आइरिस डिवाइस इसलिए हम लोग दे रहे हैं कि आइरिस को हम प्रमोट करना चाहते हैं सिस्टम में। बायोमेट्रिक में अभी आपको पता है, न्यूज आर्टिकल्स में भी आ रहा है, और बहुत जगह फ्रॉड हमारे वीएलई के साथ भी ठगी हुई है जी। उनके साथ भी, उनके भी बायोमेट्रिक क्लोन किए गए, मिसलीड करके उनको, और उनको उनकी जगह ट्रांजैक्शन हो रहे। तो हम इनकरेज कर रहे हैं कि सब लोग आइरिस यूज करें और आइरिस से ट्रांजैक्शन करें। ठीक है। तो इसलिए हम आइरिस दे रहे हैं जो 1 करोड़, हमारे बहुत सारे वीएलई जो महीने में 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन करते भी कर लेते हैं। ये जो 1 करोड़ वाली बात है, ये केवल एईपीएस नहीं है, ये एईपीएस, माइक्रो एटीएम, डीएमटी तीनों मिला के अगर कोई 1 करोड़ क्रॉस करता है तो उसको हम आइरिस दे रहे हैं जी। फिर 1.5 करोड़ का है वो, उसमें फिर हम लोग मोबाइल फोन दे रहे हैं जी। और फिर 2.5 करोड़ के ऊपर तो गोवा का ट्रिप है विद स्पाउस,
तो 2.5 करोड़ भी हमारे वेली पहले 2 करोड़ तक करते, तो 2.5 करोड़ बहुत मुश्किल नहीं है। पर हाँ, ऐसा रखा है कि जो वेली 2.5 पौने 2 करोड़, तो 2 करोड़ तो वो एफर्ट लगाएं, त्योहार का सीजन है, ये बहुत सही समय है कि जो हम 2.5 करोड़ तक कर लेते थे उसको 2.5 करोड़ तक ले जाएं, क्योंकि मौका है इसमें, लोगों को पैसे की जरूरत होती है, आते हैं तो नेचुरली ट्रांजैक्शन बढ़ती है। तो ऐसे वेली जो पहुंचते थे उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग करें, 2.5 करोड़ क्रॉस करें और हम लोग उनका गोवा ट्रिप स्पॉन्सर। ये स्क्रीन पे जो हम देख पा रहे हैं इस समय, जो आप डीजी पे फेस्टिव ऑफर देख रहे हैं, ये ऑफर 1 अक्टूबर से कैरी फॉरवर्ड है, जो 31 अक्टूबर 2023 तक है। इसमें ये 3 ऑप्शंस हैं। हालांकि सर कुछ कुछ ऐसे भी सवाल आ रहे हैं कि ये 2.5 करोड़ ट्रांजेक्शन का जो हमने रखा है क्राइटेरिया, ये थोड़ा ज्यादा है, शायद ये कम होना चाहिए, या शायद उतना तक वो ना पहुंच पाए, ऐसा कुछ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। और अभी हम कमेंट्स भी आप सारे लोगों के उठाएंगे और आपसे सीधे सीधे बात करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि 2.5 करोड़ ज्यादा है, या कुछ कुछ लोगों ने अचीव किया और ये बहुत मुश्किल नहीं है? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था, अब हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है जी। 2.25 करोड़ तो कुछ वेली पहुंच जाते हैं जी। तो अब उनके लिए है। और हमने ऐसा नहीं कि किसी ऐसे पीरियड में ट्रांजैक्शन नहीं होती है, ये साल का वो समय है त्योहारों का जिसमें ट्रांजैक्शन होती है, हाईएस्ट ट्रांजैक्शन होती है पूरे साल में, अक्टूबर नवंबर के महीने में। तो जो 2.25 करोड़ करते हैं उनके लिए 2.5 करोड़ बहुत बड़ी बात नहीं, उसी हिसाब से सब स्कीम डिजाइन की गई है कि 2.5 करोड़ करें। 1 करोड़ तो हमारे कई सारे वेली क्रॉस करते हैं, हर बार हम निकालते हैं टॉप 5 वेली ये सब, तो उसमें देखेंगे तो कई वेली जो 1 करोड़ क्रॉस करते हैं, तो उनके लिए तो बहुत नेचुरल सा, वो तो क्वालिफाई कर ही जाएंगे। जो 2.5 करोड़ तो करते हैं उनके लिए 2.5 करोड़ का एक नया चैलेंज रखा है, और कोशिश करेंगे तो दिस इज अपॉर्चुन मोमेंट दैट दे विल क्रॉस इट, and once they cross it they are eligible for। तो मतलब ये है कि सर ये 2.5 करोड़ अचीव करना बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर दिख रहा होगा, एक फिगर दिख रहा है लोगों के दिमाग में कि एक बड़ा फिगर है, बट ये ऐसा नहीं कि अनटचेबल नहीं, आप टच नहीं कर सकते। जो नए लोग आए उनको लग रहा होगा ज्यादा, बट जो रेगुलर करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, उनको मालूम है कैसे करना है, किस तरह करते हैं, वो कर लेंगे। वो हमें उन पे, हम ये को बहुत साल से कर रहे हैं, हमें पता है जी। अच्छा, कुछ लोग, खैर ये सरकास्टिक वे में कमेंट है और थोड़ा सा इसको जॉली मूड का कमेंट है कि आपने ये कहा है कि जो ट्रांजेक्शन करेगा 2.5 करोड़ वो गोवा ट्रिप जाएगा विद स्पाउस, लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनकी शादी नहीं हुई है, जो बैचलर हैं, वो क्या करेंगे, वो कैसे गोवा ट्रिप को एंजॉय करने वाले हैं? अगर वो आप थोड़ा सा एक बार और क्लैरिफाई कर सकें आप। अपने साथ किसी को ले जा सकते हो, वो एक बार हम देख लेंगे, वो तो स्पाउस का था, बट 2 लोगों का स्पाउस, मतलब कि हम 2 लोगों का स्पॉन्सर करने के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है, कोई जो क्वालिफाई करता और स्पाउस नहीं है, तो उस केस में मैनेजमेंट के साथ विचार विमर्श करेंगे कैसे करें। मतलब आप ये कमिट कर रहे हैं कि अगर ये टारगेट कोई अचीव करता है, और अगर वो मैरिड नहीं है, तो वो अपने साथ किसी को ले जा सकता है? हाँ, ले जा सकता है, लीगल वे में, ठीक है ना, जो दोस्त को ले जा सकता है, बिल्कुल, जैसे कि कहीं कोई समस्या ना हो। ऑलराइट। और ये जो डीएमटी के जो 10% का एडिशनल डिस्काउंट आप बता रहे हैं कि वो हम तुरंत ही दे रहे हैं? हाँ, वो है 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, 2 महीने की स्कीम है वो। और हम देखते हैं कि अगर हमारी ट्रांजैक्शन मार्केट में जो बाकी प्लेयर्स उनसे हम पहुंच जाते हैं उस लेवल पे, तो हम लोग एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि क्या हम मार्जिन बढ़ाएं तो लोग उससे ट्रांजैक्शन करेंगे, या हमारे वीएलई के पास थोड़ा हमारा वीएलई कम्पिटिटिव हो पाएगा बाकी और मार्केट में दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले। तो अगर वैसा होता है तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करके और चला, तो फिर हम लोग देखते हैं कि हम मार्जिन बढ़ा सकते हैं क्या। तो एक तरीके से ये टेस्ट ग्राउंड है, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। और त्योहारों के सीजन में है तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। बड़ा है ट्रांजैक्शन, डेली हमारा बड़ा है, तो देखते हैं, बट जितना हम सोच रहे थे उतना तो नहीं बढ़ा है। अगर बढ़ता है तो हम लोग इसको आगे भी करने का सोच सकते हैं। राइट सर, कैश डिपॉजिट सर्विस और डीएसपी वॉलेट टॉपअप सर्विसेज के बारे में अगर कुछ नई चीजें ऐड ऑन हुई हो इन दिनों में, अगर वो आप शेयर करना चाहिए। वॉलेट टॉपअप तो हमने डीजीपे में स्टार्ट कर दिया है। डीजीपे लाइट में भी इंटीग्रेशन की बात चल रही है, क्योंकि 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इसलिए इंटीग्रेशन पे फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है कि दोनों पे कैसे कर सके वॉलेट टॉपअप का। डिपॉजिट आज हमारा फाइनल टेस्टिंग हो रहा है, इस वीकेंड में अगर नहीं हो पाता तो नेक्स्ट वीक फॉर श्योर लाइव हो जाएगा डिपॉजिट।
बट डिपॉजिट, हाँ डिपॉजिट में, लेकिन एक मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक कंफ्यूजन होती है लाइव हो जाएगा तो सारे बैंक का कर पाएंगे जी। सारे बैंक का नहीं, ऑफर्स डिपॉजिट जो बैंक अलाउ करेगा उन बैंक के ट्रांजैक्शन हो पाएंगे डिपॉजिट में, पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सभी बैंक को बोल रही है डिपॉजिट अपना लाइव करें ऑफर्स जी। तो ये मान सकते हैं कि शुरू में टॉप लीडिंग बैंक्स जो होंगे उनके सर्विसेज मिलेगी हम लोगों को? नहीं, कोई भी हो सकता है, लीडिंग नहीं, कोई भी बैंक हो सकता है, हो सकता है लीडिंग ना हो, कुछ लीडिंग हो, मिक्स हो सकता है, छोटे बैंक भी हो सकते हैं, तो डिपॉजिट हो जाएगा सबका। तो हालांकि ये डिमांड भी सर बहुत टाइम से आ रही थी, मैं लगातार सोशल मीडिया को देख रहा था, तो बहुत सारे लोगों की क्वेरीज भी यही थी कि कैश डिपॉजिट की सर्विसेज शुरू की जाए। तो उनके लिए एक सबसे अच्छी गुड न्यूज है आज की इस चर्चा में, तो ये मान लें कि उनके लिए एक मेजर इंफॉर्मेशन है जो शायद कहीं मिस हो जाती है, कि वो हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। कोशिश है कि उसको नेक्स्ट वीक एनी हाउ उसको लाइव कर दिया जाए। लाइव करते ही पोर्टल पर वो देखना शुरू हो जाएगा एंड उसकी सर्विसेज आप ले सकते हैं। कोई टेक्निकल इंटीग्रेशंस में और कोई दिक्कत तो नहीं होगी उनको फर्दर की? नहीं, कोई इंटीग्रेशन, उनको केवल अपना एप्लीकेशन अपडेट करना पड़ेगा जी। फोर्स अपडेट रहेगा, जिसको मान लीजिए कि जानकारी नहीं भी पहुंच पा रही है, नहीं उनको नहीं पता चला, तो उनका पुराना जो ये वर्जन है डीजीपे का, वो बार बार फोर्स करेगा कि अपडेट करिए, तो अपडेट करेंगे तो चलने लग जाएगा, अनइंस्टॉल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। मतलब ये है कि उस एप्लीकेशन पर थोड़ी नजर रखेंगे, अगर वो अपडेट्स की डिमांड कर रहा है तो उसको इजीली एक्सेप्ट करें, बिल्कुल, और उसको अपडेट करें, जिससे कि आप ये फीचर्स आपके सिस्टम में अवेल हो सके और आपको इंस्टेंटली उसको मिल सके। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली परफेक्टली फाइन सर। डीजीपे का नया वर्जन किन बातों से खासकर है, और लाइट के बारे में थोड़ा सा बता सके, क्योंकि समटाइम्स मैं देखता हूं कि जब डीजीपे नहीं चलता है तो लोग लाइट को भी रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल। सो इस बार जो डीजीपे का नया वर्जन आ रहा है उसमें डिपॉजिट, तो जैसा कि मैंने बताया कि डिपॉजिट तो रहेगा, हम लोग स्टेटस चेक बटन दे रहे हैं पे आउट और ट्रांजैक्शन दोनों पे। कभी क्या होता है कि ट्रांजैक्शन का रिस्पांस आने में टाइम लग जाता है, पर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी होती है, तो उस केस में हम लोग वेली को रिस्पांस नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास आया होता और वो ब्लैंक रिस्पांस जाता है। तो ऐसे केसेस में जो क्लाइंट लॉग ऑप्शन है डीजीपे में, उसमें एक स्टेटस चेक बटन होगा, कोई भी वैल्यू अगर किसी ट्रांजैक्शन का अपडेट नहीं मिल रहा है तो 10 मिनट बाद 15 मिनट जाके स्टेटस चेक बटन अगर प्रेस करेंगे तो उनको एक्चुअल स्टेटस क्या है, सक्सेसफुल हुई फेल हुई, उसका उनको पता चल जाएगा वहीं एप्लीकेशन में। ठीक है, उसके लिए उनको किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स रहेगा, उनको मिलेगा। राइट। दूसरा, पे आउट में भी कभी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो पे आउट रिस्पॉन्स के लिए भी वीएलई जब तक वो पे आउट पेंडिंग उनको दिख रहा है तब तक वो चाहेंगे तो स्टेटस चेक करके अपना रिस्पॉन्स ले सकेंगे। तो ये दो फीचर तो डीजीपे में लेके आ रहे हैं। जहां तक रही लाइट की बात, लाइट भी हमारा खुद का ऐप है जो हमने बनाया है, पर जैसे पिछले बार में मैंने बताया था, उसका पर्पस ये था कि हम लोग मर्चेंट्स ऑन बोर्ड करेंगे जो अर्बन एरियाज में जो काम करते हैं, जिनके यहाँ पेमेंट के लिए लोग आते हैं, और एईपीएस उसमें नहीं था, एईपीएस हमने बंद कर रखा था, कार्ड और डीएमटी और आधार पे ये सब चीजें थी। राइट। पर जैसा कि सबको पता है डीजीपे में थोड़े सा माइग्रेशन के टाइम में जब हम लोग जैसा कि एनपीसीआई के द्वारा बोला गया सबको एक्सएमएल उसमें आना है, तो हमने जब माइग्रेट किया तो थोड़े शुरू में इश्यूज आए, और क्योंकि हमारा यूजर बेस बहुत बड़ा है उसमें वो लोड को लेके काफी बार हमें कुछ इश्यू आती रही, तो हम लोग बार बार उसको रेक्टिफाई करते रहे। तो हमने ये कि हमारा वीएलई क्या कस्टमर वापस ना जाए, हमने डीजीपे लाइट में एईपीएस इनेबल करके सभी वीएलई को उस पर ऑनबोर्ड किया। राइट। पर्पस ये था कि अगर डीजीपे नहीं चलता है तो डीजीपे लाइट से हमारे वीएलई ट्रांजैक्शन करें, क्योंकि हम जो बेनिफिट्स देते हैं अभी जैसे स्कीम की बात चल रही है तो दोनों पे वो रहती है, तो अगर एक नहीं चल रहा तो दूसरे ट्रांजैक्शन करें और कस्टमर हमारा वापस ना जाए, तो डीजीपे से ट्रांजैक्शन करें। तो इसलिए डीजीपे लाइट सबको इनेबल कर दिया। डीजीपे पे मार्जिनली थोड़ा कुछ पैसे कमीशन ज्यादा है, इसलिए वो हम लोग उसको करते हैं प्रमोट। लाइट भी हमने रखा है कि अगर फॉल बैक एप्लीकेशन वीएलई को जहां पे सही लगता है उस पर ट्रांजैक्शन करे। ट्रांजैक्शन दोनों सिमिलर ही कंसीडर की जाती है कि ये हमारे इन हाउस दोनों ऐप है। पर्पज ये था वो केवल वीएलई को बाहर देना, जो वीएलई नहीं है मर्चेंट है अर्बन एरिया में, उनको देना था। हमें लाइट देना पड़ा रूरल में क्योंकि डीजीपे में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। पर अब दोनों ही ऐप है, दोनों क्योंकि अलग अलग सर्वर्स पे हैं, इसलिए कभी ऐसा हो सकता है कि एक नहीं चल रहा है तो दूसरा तो चलता ही रहेगा। तो वीएलई एक दोनों में काम कर सकते हैं। एक डाउन होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि सीएससी का डीजीपे डाउन है, लाइट चल सकता है क्योंकि लाइट अलग इंस्टेंस अलग सर्वर पे रहता है। आप सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो कृष्णा सर अभी बता रहे हैं उनको बहुत केयरफुली सुने, ये आप लोगों के लिए बहुत काम की बात बता रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कंफ्यूजन में आप किसी गलत जानकारी को अपने अंदर
कंज्यूम कर बैठते हैं, जो जो एग्जैक्टली होती नहीं है। क्या है एग्जैक्टली जानकारी, वो कृष्णा सर आपको बखूबी बता रहे हैं, बहुत इत्मीनान से। हमारे पास बखूबी 1 घंटे का टाइम है, हम लोग इत्मीनान से बातें करेंगे और आपको वो सारी चीजें बताएंगे। आप लोगों के जो भी सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप सारे हमारे कमेंट सेक्शन में अपने सवाल टाइप करें, लिखें, जितना मैक्सिमम लिख सके। और उनमें से कुछ सवाल, हालांकि सवाल तो हम सारे नहीं उठा पाएंगे क्योंकि सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, क्वेरीज की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन उनमें से जो चुनिंदा होंगे उनको हम जरूर से जरूर इस चर्चा में शामिल करेंगे और सवाल लेंगे। सर, सरोज कुमार दास लिख रहे हैं कि मिनी स्टेटमेंट की दिक्कत आ रही है, लेटेस्ट ट्रांजेक्शन्स शो नहीं करता है। ये क्या है कि मिनी स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिक्कत है क्या? मिनी स्टेटमेंट की बात करें तो हमारी तरफ से टेक्निकल वो नहीं होता है। जिस बैंक का मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं, किसी कस्टमर का, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल किसी ग्रामीण बैंक का है ना, हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ ग्रामीण, राज्य ग्रामीण बैंक है, या झारखंड में ग्रामीण बैंक है, या किसी फॉर दैट मैटर कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक है या नेशनल लेवल का प्राइवेट ही बैंक है, अगर उनके एंड पे कुछ प्रॉब्लम है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है हम वही आगे दिखाते हैं। ठीक है, हम अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेक, हाइड या प्रिवेंट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता, हम नहीं करते। हम तो जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं कम्युनिकेशन, उसको फॉलो करते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन बैंक से आती है वही उस हमारे वीएलई को डीजीपी में रिफ्लेक्ट करती दिखती है। ठीक है, ऑलराइट। एक सवाल सर और बहुत कॉमन आ रहा है, जो मैं बार बार देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग इन सवाल को बहुत वाइडली लिख रहे हैं कि पे आउट में पैसा अटक रहा है, पे आउट में पैसा फंस रहा है, वापस वो क्रेडिट नहीं हो रहा है, क्रेडिट होने में कुछ टाइम लग जाता है। कुछ लोगों की 2-2, 3-3 दिन की क्वारीज है कि 2-3 दिन लग जा रहा है, कुछ लोगों की ये है कि वो विद इन वीक तक होल्ड हो रहा है। एग्जैक्टली क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह है या बैंकिंग कोई इश्यूज है? देखिए, पे आउट में दो है। लाइट में कुछ पे आउट की तो प्रॉब्लम नहीं थी, लाइट में क्यूआर की थी। जब कभी कभी किसी बैंक का जिससे हम काम करते हैं यूपीआई सर्वर डाउन होता है तो उसमें दिक्कत होती है, पे आउट पेंडिंग में चले जाते हैं, और यूपीआई का जो टैट है वो 3 दिन का है। ठीक है, अगर रिस्पांस नहीं मिलता तो 3 दिन तक वेट करना पड़ता। हो सकता है सेम डे मिल जाता, हम लोग सेम डे अपडेट कर देते हैं। कभी 2 दिन में मिलता है, दूसरे दिन तक अपडेट हो जाता है, कभी कभी तीसरे दिन जाके लास्ट में मिलता है। तो उसको अगर टाइम नहीं मिल गया तो तीसरे दिन अपडेट हो जाता है लाइट में, नहीं तो नेक्स्ट डे चौथे दिन अपडेट होता है। तो हम ये मान के चले कि 3 से 4 दिन तो मिनिमम नहीं, जरूरी नहीं है लगना है। नहीं, जरूरी नहीं है। वो बैंक का टैट सबको पता है, हमारे वेली जो पुराने टाइम से काम कर रहे हैं उनको पता है आईएमपीएस का टैट क्या है, एनईएफटी का 5 दिन का टैट होता है। अगर कभी पेंडिंग में चला गया तो 5 दिन तक बैंक रिस्पॉन्ड करता है। तो 5 दिन, कभी एक दिन में ही आ जाता है, कभी 5वें दिन पे जाके आता है। ये मतलब मैक्सिमम का क्राइटेरिया है, मैक्सिमम कट ऑफ पहले सॉर्टेड हो जाएगा। हाँ, उसके बाद सॉर्ट आउट होगा। दूसरा मैं बताता हूँ, अभी जो रिसेंट की बात हुई हमारे वेली बता रहे हैं, डीजीपे में हुआ था वीकेंड पे, लास्ट वीकेंड पे हुआ था। वो हमारे बैंक का कुछ इमरजेंसी सर्वर माइग्रेशन हुआ था, उस वजह से अपडेट नहीं होता और पैसे लोगों के पेंडिंग उसमें क्यू में लग गए थे। तो जिनका क्यू में था उनका तो 3 दिन के अंदर सॉर्ट आउट हो गया। राइट। जिनका नहीं हुआ था, जब क्योंकि मंडे ऑफिस, सैटरडे संडे छुट्टियां थी, बैंक का ऑफ था, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। मंडे जैसे ही तो हमारा और बैंक का कम्युनिकेशन हुआ, वो संडे तक के सारे ट्रांजैक्शंस रिफंड कर दिए गए मंडे को, और जो कुछ मंडे के रह गए थे वो ट्यूसडे को रिकंसाइल करने के बाद रिफंड कर दिए गए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है पे आउट में, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऑलराइट। तो ये जो पीछे कुछ दिनों में दिक्कत थी तो उसके लिए बैंकिंग थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, और छुट्टियों की एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से शायद डिले हुआ है। लेकिन एज ऑफ नाउ टेक्निकल ग्लिचेस नहीं है। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, पे आउट में पैसा नहीं होल्ड होना है, और अगर किन्हीं रीजन से होता है तो शायद वो 1 दिन से 3 दिन के भीतर वाला जो टाइमलाइन है उसमें हो जाएगा। तो शायद ये जो क्वेरीज हैं सर कि पे आउट में स्टक हो रहा है, क्या वो नए वीएलईज की क्वेरीज हैं जो शायद इस टाइम को नहीं जानते? हाँ, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं। पुराने लोग जिनका बड़ा पैसा फंसा तो ऑब्वियसली उनकी परेशानी हम समझ सकते हैं जी। तो कोशिश यही थी कि जैसे ही मंडे ऑफिस खुला, पीछे पर बैंक से बात करके उसको रिजॉल्व करके, क्योंकि अपडेट लेना पड़ता है जी। तो अपडेट जैसे मिला कि नहीं बैंक पे फेल है, तो हमने रिफंड कर दिया सबका डीजीपे में। मंडे का भी रिकंसाइल करने के बाद ट्यूसडे को सुबह आपका रिफंड कर दिया। तो पेंडिंग तो वो वही आया था। उसके पहले जब से हमने स्टेबल कर लिया डीजीपे को, अब डीजीपे में ऐसा कोई इश्यू नहीं आता है। पिछले 2 महीने से करीब डीजीपे में ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। काफी वेली काम कर रहे हैं, करीब 28-30 हजार काम कर रहे हैं। देखिए, करते हमारे 80,000 थे, हम चाहते हैं कि सब लोग वापस फिरते आए, एक्सपीरियंस करें। प्रॉब्लम होती है तो अब हमारे पास बैंडविड्थ है, लोग हैं,
सब कुछ सेटअप मॉडर्नाइज कर दिया गया है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है इमीडिएटली सॉल्व करने की हमारी कैपेसिटी भी हो गई है, तो अब वो दिक्कत नहीं आएगी। बट हम लोग एक रिक्वेस्ट करेंगे सभी वेली से एक बार डीजीपी पे फिर से आके एक्सपीरियंस करें। नहीं बड़ा ट्रांजैक्शन कर सकते, छोटा ट्रांजैक्शन करें, देखें कोई इश्यू नहीं है तो फिर बड़ा करें। पर डीजीपी जैसे पहले चलता था, जब सारे वेली कॉन्फिडेंस था, सभी वेली बहुत एंथुसियास्टिकली ट्रांजैक्शन करते थे, अब वैसा ही है, उससे बेहतर बन चुका है, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आप यहाँ पे इस फोरम पे और वेलीज को पहले भी हमने बताया था, वेली सब जानते थे, जब से अनस्टेबल हुआ था और उसकी वजह से थोड़ा लग रहा है सब लोग वो कहीं ना कहीं वो दिमाग से निकल गया है, वो ये है कि सैटरडे संडे नॉन वर्किंग जो सैटरडे होता है और संडे को बैंक्स मोस्टली अपना सिस्टम बैकएंड पे अपडेट करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो उस चक्कर में कभी कभी पैसे फंसते हैं, तो वो फिर मंडे को क्लियर होते हैं। तो अगर कोई अर्जेंसी नहीं है सैटरडे संडे की तो पे आउट ना करें। आपके डीजीपी में पड़ा ही है, अगर आपको जरूरत नहीं है तो पे आउट ना करें, अर्जेंसी है तो फिर आईएमपीएस करके पे आउट कर लें। पर पहले हमारे वीरीज को पता था, हमारे यहाँ पे आउट सैटरडे संडे नॉन वर्किंग सैटरडे जब बैंक की छुट्टी होती है सेकेंड और फोर्थ को, तो वेली हमारे नहीं करते थे। आज से 1 साल पहले सारे वेली बहुत एक्टिव थे तो नहीं करते थे। संडे ऑब्वियसली छुट्टी होती है, कोई ब्रांच तो खुली नहीं होती जहां से आप पैसे निकाल के लेंगे, ब्रांच तो मंडे ही खुलती है। तो मंडे को आप जाके पे आउट जो आपने पे आउट किया जाके सुबह सुबह पैसे ले आ सकते हैं। सर हमने जो एक नंबर फ्लैश किया है वो नंबर क्या अगर किसी तरीके की पे आउट में इश्यूज है तो उससे रिलेटेड पे कॉल हो सकती है क्या? बिल्कुल बात कर सकते तो मैं एक नंबर आपके सामने फिर से रख रहा हूँ स्क्रीन पे, टिकट रेज कर दें। पहला जो प्रैक्टिस है ना, जो आइडियल प्रैक्टिस है, पहले टिकट रेज करते हैं। टिकट रेज करने पे जब आप कॉल करते हैं तो जो भी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव जो आपका फोन अटेंड करता है उसे आपका इश्यू देख के पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो वो आसानी से फिर रिजॉल्व हो पाता है। रैंडम कॉल करेंगे तो फिर आइडेंटिफाई करने इन सब करने में टाइम लगता है और इससे बाकी दूसरे वेली क्यू में रहते हैं या वो बात नहीं कर पाते। तो जितने भी वेली साथी यहाँ पे जुड़ रहे हैं और अभी आगे जुड़ेंगे उन सभी लोगों को एक चीज साफ कर दे कि कोई भी अगर क्वेरीज है तो सबसे पहले टिकट रेज करें, क्योंकि बेस्ट तरीका वही है। टिकट रेज करते ही ऑलरेडी डीजीपी की टीम के पास वो ऑलरेडी क्वेरीज आ जाती है जिस पर उनकी टीम काम करना शुरू कर देती है। और यहाँ पर जो एक नीचे आप नंबर देख रहे हैं 080-696-49701 नंबर, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, डीजीपी से रिलेटेड अगर कोई इश्यूज है तो इस नंबर पे 080-696-49701 पे बात की जा सकती है। लेकिन उससे पहले टिकट रेज करना बहुत जरूरी है। अगर टिकट आपने रेज किया है तो बाय डिफॉल्ट डेटा में आपकी क्वेरीज आ चुकी हैं, इस नंबर पे शायद आपको फिर कॉल करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपने रेज किया है और फिर भी अगर 1-2 दिन का वक्त लग गया है तो आप इस नंबर पे कॉल करके एक बार क्वेरीज ले सकते हैं। सर कुछ सवाल और लगातार मैं देख रहा हूँ कि एकदम सवालों की झड़ी लगी हुई है, हम सवाल अभी उठाना शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसमें अगर बैलेंस चेक करने की स्थिति हो डीजीपी पे तो वो कैसे चेक कर सकता है? और अगर अपना डीजीपी बैलेंस अपने बैंक खाते में उसको ट्रांसफर करना हो तो क्या करना चाहिए और मिनिमम बैलेंस कितना रखना चाहिए? देखिए बैलेंस इंक्वायरी, अगर कस्टमर के बैलेंस इंक्वायरी की बात कर रहे हैं तो उसमें बैलेंस इंक्वायरी का एक टैब है, एक उस टैब पे क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल जैसे बैंक कस्टमर का आधार नंबर या वीआईडी जो भी कस्टमर देना चाहे, आधार नंबर नहीं शेयर करना था तो वीआईडी का भी ऑप्शन, वीआईडी ले सकते हैं और बैंक का नाम ले सकते हैं, बैंक का नाम चाहिए तो जिस बैंक में आधार लिंक्ड अकाउंट है, और फिर बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। पे आउट करने के लिए तो पे आउट ऑप्शन है, वो पे आउट ऑप्शन में जाके अपना ऑथेंटिकेशन करके अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और बैलेंस मिनिमम कोई मेंटेन करने की बात है तो बैलेंस मिनिमम 100 रुपीज छोड़ना पड़ता है। मान लीजिए 10,000 की ट्रांजेक्शन करी तो आप 9,900 रुपए डेबिट कर सकते हैं, 100 रुपए आपका रहता है, वो आप जब कभी सरेंडर करते हैं आईडी तो आपको रिफंड हो जाता है। अंडरस्टूड। ये मोहम्मद जाकिर हुसैन लिख रहे हैं कि 10,000 विड्रॉल इवनिंग टाइम पर करने पर नेक्स्ट डे इवनिंग में ही होता है, अगर मॉर्निंग टाइम में विड्रॉल करना चाहते हैं तो नहीं होता है। इस तरह का कुछ स्पेशल कुछ देते हैं, ऐसा हमने नहीं लगाया है कुछ कि आप इवनिंग करेंगे तो नहीं होगा। डीजीपे में सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक करते हैं क्योंकि 6 बजे बाद ब्रांच बंद हो जाती है, तो इसलिए हमने रोका हुआ। 6 बजे के बाद हमने देखा है, बेसिक जो हमारा एक्सपीरियंस है कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं। हमारे वीडी को कई जगह ऑपरेटर्स ने पे आउट करके निकाल लिया पैसा, तो इन सब चीजों के लिए हमने 6 बजे तक
ही रखा, उसके बाद बंद कर देते हैं, क्या अलाउ नहीं करते। ओके, डॉक्टर डी आर चौधरी लिख रहे हैं कि वॉलेट टॉपअप के बारे में थोड़ा सा बताइए। शायद हो सकता है ये बाद में जुड़े हो, हम लोगों ने पहले चर्चा कर ली उसकी, लेकिन फिर भी अगर इनके लिए बहुत संक्षेप में समराइज कर सकें, क्योंकि वॉलेट टॉपअप के बारे में जानना चाह रहा हूं। जी, तो वॉलेट टॉपअप क्या है कि आपका डिजिटल सेवा पोर्टल पे अगर आप काम करते हैं, मान लिया आप बिजली का बिल जमा करते हैं, आपके यहाँ 100 कस्टमर आए और आप समझिए 2.5-3 लाख रुपए का आपको बिल जमा होना है आज। तो उसके लिए क्या करते हैं आप अपने वॉलेट को टॉपअप करते हैं, उस पर जाके गेटवे, पेमेंट गेटवे से पेयू इन सब जो लगा हुआ डीएसपी पे, जब चार्ज करते हैं, जब उसको आप टॉपअप करते हैं वॉलेट को, कुछ चार्जेस पे करते हैं। हमने क्या किया है कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल डिजीपे में आप जो बैलेंस मेंटेन, आपने मान लीजिए 10,000 के 10 ट्रांजैक्शन, जब 1 लाख रुपए आपके पास है, ठीक है, उस 1 लाख रुपए से आप वॉलेट टॉपअप करते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल को। तो आपने वॉलेट टॉपअप कर लिया, आपको गेटवे के चार्ज नहीं देने जाना है। मान लीजिए आपके पास कैश आ गया बहुत सारा, आपके यहाँ बिल जमा हो रहा है, आपके कैश आ रहा है, अब आपको और लिमिट चाहिए तो आपको फिर ब्रांच जाना पड़ता है, वो कैश लेके जमा करना पड़ता है। और अभी क्या है, बैंक्स कैश हैंडलिंग चार्ज लेते हैं 0.5%। तो जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो डिजीपे पे मान लीजिए आपके यहाँ बिजली का बिल जमा हुआ, 1 लाख रुपया कैश आया, आपके यहाँ लोग कैश निकालने भी आते हैं, ठीक है, तो आपके यहाँ कैश आया, कोई कैश निकालता है, तो आपने मान लीजिए कि 1% आपको कमीशन मिला, 1,000 रुपए के बिल पे आपको 10 रुपए कमीशन मिल गया। कोई कस्टमर आ गया, उसको 1,000 रुपए निकालना है, आपने उसको 1,000 रुपया दे दिया, उस पे आपको 5 रुपए और कमीशन मिल गया। आपका जो अब देने से जो बैलेंस क्रेडिट हुआ आपके डीजीपे में, उससे आप वॉलेट टॉपअप कर सकते हैं और फिर आप ट्रांजैक्शन और कर सकते हैं उस पे। ओके, तो आपको कितना पैसा बचा, 1 रुपए 10 रुपए वो मिला, आपने वो कैश किसी को दे दिया, 5 रुपए आपको और मिला, 15 रुपए। आपका जो कुछ 0.35% या 0.5% या 0.69% जो लगता है वॉलेट टॉपअप करने के लिए, वो आपका बचा। आपको ब्रांच जाके जो कैश जमा करना पड़ता है अकाउंट, आपका टाइम भी लगा, आप बाइक से गए वहां तक, आपका तेल लगा, फिर ब्रांच में कैश जमा करना, कुछ कैश हैंडलिंग चार्जेस लगते हैं, आपका वो बचा। तो आप मोटा मोटी सब जोड़ेंगे घटाएंगे तो आप 1,000 रुपए पे आप करीब 25-30 रुपए बना लेते हैं, अगर बिजली का बिल जमा करते हैं, डीजीपे से कैश विड्रॉ कराते हैं, फिर उसी से टॉप अप कर देते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम जमा होता है उसको यूज कर लेते हैं। तो जितना आप कैश को घुमाते हैं वो 1,000 रुपए, 20, 25, 50 रुपए तक आप कमा सकते हैं। ठीक है, अनिल सोनावानी लिख रहे हैं सर क्यूआर कोड का लिमिट बढ़ा दीजिए, ऐसी हमारी क्या प्लानिंग है? क्यूआर कोड हमने दिया था डीएमटी का जो वॉलेट है, वॉलेट 1 लाइट में, उसको टॉप अप करने के लिए, पर हमने देखा क्यूआर से लोग पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, वो ठीक बात है, एक्सेप्ट करते हैं, बट उसमें बहुत सारे फ्रॉड्स भी हुए हैं। तो उसमें बिजली को भी नुकसान होता है, रिकवरी होती है अगर कोई कस्टमर फ्रॉडलेंट करके गया, हमें भी उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है। तो हमने स्टैटिक क्यूआर का डायनेमिक क्यूआर अभी भी चालू रखा है। किसी को डीएमटी का अपना टॉपअप करना है तो अपना डायनेमिक क्यूआर जनरेट करके अपने ऐप में और पेमेंट एक्सेप्ट करके डीएमटी कर सकता है। अंडरस्टूड। एक और सवाल आ रहा है, राजेंद्र प्रवार लिख रहे हैं कि सर डीजीपी लाइट में मोबाइल एसएमएस सुविधा चालू करिए। डीजीपी लाइट में मोबाइल एसएमएस, हाँ, ये भी मुझे समझ में नहीं आया, बट ये कह रहे हैं कि मोबाइल एसएमएस, तो क्या डीजीपी लाइट में मोबाइल सर्विसेज नहीं है क्या? मोबाइल पे चलता है डीजीपी लाइट, लैपटॉप पे भी चलता है। अगर आप कस्टमर को एसएमएस भेजने की बात करते हैं तो कुछ कॉस्ट लगती है, बट उस पर भी हम लोग देख रहे हैं कि कस्टमर को मैसेज मिले कि उनके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो रहा है। पायलट करेंगे, अगले 2 महीने के अंदर ये स्टार्ट होगा, पायलट करेंगे, देखते हैं कि कितनी कॉस्ट आती है हमें। अगर हम अच्छा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस पर हमारा ट्रांजैक्शन बढ़ता है तो उसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या है कि कस्टमर को इन्फॉर्म करने का। शुभम पाटिल लिख रहे हैं कि हेलो सर, डीजीपी सॉफ्टवेयर लैपटॉप पर ज्यादा टाइम रखने से फिर से लॉगिन करना पड़ता है, मसलन वो टाइम आउट हो जाता होगा, सेशन आउट हो जाता होगा, और उसके लिए मुझे याद आ रहा है कि हम लोगों ने जो पिछली चर्चा की थी डीजीपी में, उसमें ये आपने बताया था कि अगर आधे घंटे 1 घंटे तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो आपने सर्वर को होल्ड करके रखा हुआ है, और कोई दूसरा इस्तेमाल करना चाह रहा होगा तो शायद वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। ये एक बार और यहाँ पे क्लियर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है अभी इस सेशन में बहुत सारे ऐसे नए बीएलईज जुड़ रहे हो जो शायद इस पर्टिकुलर चीज के बारे में ना जान रहे हो कि अगर बहुत टाइम तक आपने लॉगिन करके छोड़ दिया है तो वो सेशन टाइम आउट होता है। पूरी डिटेल एक बार फिर से देखिए, हम लोग पूरे दिन का भी देते थे पहले, तो बहुत सारे वेली लॉगिन करके 1-2 ट्रांजैक्शन करके लॉगिन रहते थे, लॉग आउट नहीं करते थे। तो उससे क्या होता है, जितने ज्यादा यूजर रहते हैं उसमें सर्वर की बैंडविड्थ यूज होती है। राइट।
तो बैंडविड्थ यूज होने से मान लीजिए एक वीएलई है जिसको 2 ट्रांजैक्शन करके उसने लॉग आउट नहीं किया, दूसरे हमारे वीएलई हैं जो अच्छा काम करते हैं, वो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, बट क्या है कि कुछ इनएक्टिव वीएलई जिन्होंने लॉग इन करके छोड़ दिया है, वो बैंडविड्थ कंज्यूम कर रहे हैं, जो काम कर रहा है उसके काम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सर्वर स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है, पैसे लोगों के फंसते हैं, फिर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो डिस्प्यूट्स आते हैं, चार्जबैक्स आते हैं। तो इसलिए हमने 30 से, वैसे भी आरबीआई का रूल है, आप देखेंगे आपका अगर मोबाइल बैंकिंग आप करते हैं या आप नेट बैंकिंग में लॉगिन करते हैं, आप थोड़ी देर इनएक्टिव रहिए, 7 मिनट का रहता है, तो अपने आप आपका लॉग आउट हो जाता है। हाँ, ये तो आपका सेशन एग्जैक्टली, चाहे वो कोई भी सिस्टम यूज कर रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद नहीं करते तो सेशन टाइम आउट करके वो, ये फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं, आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। हमने कन्वीनियंस भी देखनी है, गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है, उसमें जो बेस्ट तरीका बीच का वो निकाल के हमने किया है और हम चला रहे हैं। राइट, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम एक बार दोबारा से फिर से सारे दर्शकों को, हो सकता है शायद जब हम लोगों ने 4 बजे शुरुआत की थी तो उस समय बहुत सारे वीएलईज नहीं जुड़ पाए होंगे, बहुत सारे लोगों ने हमें बाद में ज्वाइन किया होगा, उससे पहले हम एक बार फिर से आपको दोबारा से वही प्रेजेंटेशन फिर से दिखाना चाहते हैं कि जो लोग अगर बीच में जुड़े हैं, बाद में जुड़े हैं, उनके लिए एक बार हम बता दें कि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है dgpay.csccloud.in, इसको जरूर से याद रखें। ये लॉगिन करते ही आपको डीजीपे की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आप जाएंगे जो आपकी स्क्रीन पर अभी है। यहाँ पे डाउनलोड डीजीपे का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करके डीजीपे को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जैसे ही करेंगे अगले पेज पर आपको 2 एप्स की तस्वीरें दिख रही होंगी, ये जो आपके सामने है, एक डीजीपे ऐप है और एक डीजीपे लाइट ऐप है, ये आपको दिख रहे हैं, इनके तस्वीरों को सेव कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट को सेव रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे लोग मिलते जुलते नाम के साथ एप्स के साथ मार्केट में हैं और शायद आप कहीं कोई गलत ऐप डाउनलोड ना कर लें, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल कौन सा है। यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको ऑफर्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो डीजीपे पे चल रहे हैं, और जो मेजर ऑफर रनिंग है वो आपके स्क्रीन पर ये है, डीजीपे फेस्टिव ऑफर। इसमें हम ये बता रहे हैं कि अगर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू मोर देन 2.5 CR है तो आपको एक प्राइज मिल सकता है और वो प्राइज है गोवा ट्रिप विद स्पाउस का। अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू मोर देन 1.5 CR रहता है तो आपको मोबाइल फोन मिलेंगे, और अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू मोर देन 1 CR रहता है तो आपको आईरिस स्कैनर मिलेगा। याद रखें, और टॉप 20 वीएलईज होंगे वो एक फेस्टिवल ऑफर के थ्रू आपको ऑलरेडी इस पे हमने रिवार्ड कर रखा है, और ये एक जो डीजीपी फेस्टिव ऑफर देख रहे हैं जो इंस्टेंट आपको 10% एक्स्ट्रा कमीशन मिल रहा है और डीएमटी सर्विसेज पर मिल रहा है, ये आपको तुरंत ही क्रेडिट होने वाला है। इसके अलावा ये कुछ ऑफिशियल मेल आईडीज हैं, ये आपको याद रहनी है, helpdesk@csc.gov.in ये ऑफिशियल मेल आईडी है, हेल्पलाइन नंबर है 14599 जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और अगर आपको डीजीपे या डीजीपे लाइट से संबंधित कोई सवाल है तो आप इस नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं 08069649701। इसके अलावा सीएससी के कुछ ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको एक्चुअल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन यहीं से मिलनी है। cscspv.in, csc.gov.in और किसी भी तरीके के लिए जानकारी.csccloud.in पर आप जाके लॉगिन करके डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा सीएससी ने अभी रिसेंटली व्हाट्सएप चैनल इंट्रोड्यूस किया है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, क्यूआर कोड दिख रहा है, अपना मोबाइल उठाएं, यहां से क्यूआर कोड स्कैन करें और सीधे आप सीएससी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ये वो सीधा चैनल है जिसमें छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपको पास की जाती है, जिससे कि वो आप सर्विसेज, वो स्कीम्स का आपको सीधे सीधे फायदा मिल सके। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स जो आप सीएससी को फॉलो ही करते हैं, नहीं करते होंगे तो आज अभी एक बार फिर से लॉक कर लीजिएगा, ये फेसबुक के, ट्विटर के, लिंक्डइन के, यूट्यूब के, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं, और अगर आप सीएससी एसपीवी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजय राकेश सर को फॉलो करना चाहते हैं तो ये उनका हैंडल है @संजय के राकेश, यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो कृष्णा सर, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमने एक चीज और नोटिस किया था और हम लोगों ने ये सोचा भी था कि हम अनाउंस करेंगे अपने मेगा ड्राइव कैंपेन का, वो आई थिंक ये वक्त आ चुका है क्योंकि हम लोग मिडल ऑफ दिस चर्चा के सेगमेंट में हैं। 1 तारीख से 7 नवंबर के बीच में हम एक मेगा ड्राइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कृष्णा सर, अगर आप एक बार एक्सप्लेन करें तो। जी, तो 1 नवंबर से 7 नवंबर तक हम लोग वीएलई आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, मेगा ड्राइव होगी जिसमें हमारे हेड ऑफिस के लोग, हमारे स्टेट ऑफिस के लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, हमारे सभी वीएलई से जाके मिलेंगे, बात कर उनकी परेशानियां समझेंगे, परेशानियों का अगर हल हो सकता है वहां पे उनका हल करेंगे, कुछ परेशानियां जो ऊपर भेजना है कि
हेड ऑफिस से ही हो सकती है, उसको यहाँ पे एस्केलेट किया जाएगा ताकि उसको सॉल्व किया जा सके। बात करेंगे स्पेशल ड्राइव बेसिकली डीजी पे और सीएससी सफर जो हमारा ट्रैवल ऐप है उसके लिए होगी। सभी वीएलईज को उसमें उस पीरियड में ट्रांजैक्शन करना है। ये भी एक ऐसा टाइम है, फेस्टिव सीजन है डीजी पे, और लोग ट्रैवल करते हैं इसमें। बहुत सारे स्टेट्स में लोग छुट्टियां मनाते हैं, स्पेशली गुजरात और बंगाल जैसे स्टेट्स में लोग ट्रैवल करते हैं। तो इसलिए ट्रैवल की बुकिंग, फ्लाइट की, ट्रेन की, बस की, ये सब की बुकिंग करने के लिए हमारे उसमें वेबसाइट पे जाके वीएलई लोगों की टिकट बुक कर सकते हैं और अब अच्छी अर्निंग होती है उसमें, तो वो कर सकते हैं। प्लस डीजी पे में सबको एक्टिव रहना है उस समय में। हमारे वीएलई जाएंगे, बात करेंगे, बताएंगे, जिसको कुछ प्रॉब्लम है उनकी सुनेंगे, जिसको नहीं करना आता उनको सिखाएंगे, बताएंगे। तो ये प्रोग्राम चलेगा। हम लोग कॉल भी करेंगे, हम वीएलईज के फीडबैक मिलेंगे, उनसे कोई एक्टिव होता है तो कुछ कैंपेन भी चलाएंगे। कुछ हम लोग कैंपेन भी चला रहे हैं, जैसे कि दोहरा शतक प्रोग्राम। अगर कोई दिन में 200 ट्रांजैक्शन करता है तो उसको हम कुछ रिकॉग्निशन के तौर पे हम किसी तरह सम्मानित करेंगे। तो इस तरह का प्रोग्राम रहेगा और उसमें सभी लोग, हमारे सीएससी के सभी एम्प्लॉय कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वीएलई तक पहुंचने का, उनसे बात करने का, उनकी परेशानियां समझने का, उनको गाइड करने का, उनको सपोर्ट करने का काम करेंगे। राइट। इस स्कीम के बारे में जो हम 1 नवंबर से 7 नवंबर तक का जो जिक्र कर रहे हैं कृष्णा सर, उसके बारे में हम आपको और विस्तार से बताएंगे कमिंग डेज में। उसके बारे में भी हम कैंपेन रन करेंगे, आप तक सीधे रीच आउट करेंगे। उस ड्यूरेशन में अगर आपको कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है, किसी तरीके का इश्यूज आ रहा है, तो टीम 24 घंटे उस टाइम पीरियड में एक्टिव रहेगी, क्योंकि हम उसको एक मेगा लॉगिन सेलिब्रेशन वीक मना रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि वही हफ्ता है जो आपका दिवाली है और ये मिडल ऑफ द वर्ल्ड कप है। तो वर्ल्ड कप का खुमार पूरे देश भर में चढ़ा हुआ है। सभी लोग कहीं ना कहीं क्रिकेट से एसोसिएट है ही। उसी सीरीज को ध्यान में रख के हमारी भी कोशिश है कि 1 नवंबर से 7 नवंबर वाले टाइम पीरियड को एक सेलिब्रेशन मोड में हम सेलिब्रेट करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हम इसमें एक्टिव रहें, ट्रांजेक्ट करें, और जितना से अच्छे हम लोगों की सर्विसेज दे सके और एक अच्छा मुनाफा कमाएं। इसके अलावा सर कोई और स्पेसिफिक चीज जो डीजीपी को लेके आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि समय की बाध्यता है, मुश्किल से 10 मिनट और रह गए हैं हमारे पास। कुछ और अगर आप बताना चाहें जो इंपॉर्टेंट है, फिर मैं कुछ सवाल लूंगा लोगों के, बहुत सारे सवाल से। जी। एक ही जो मैं पहले बताया, फिर से सभी वीएलई से रिक्वेस्ट है कि आप डीजी पे फिर से एक्सपीरियंस करें। डीजी पे आपका है, सीएससी का अपना ऐप है, और इस ऐप पे जो भी परेशानियां थी, जो भी हमें वीएलई से फीडबैक मिले हैं, हमने सब ठीक कर लिया है, बैंडविड्थ बढ़ा दी है। अब पुरानी जो प्रॉब्लम बीच में फेस हुई थी वो अब नहीं होंगी। पे आउट के लिए भी हमने काफी कुछ उसमें देखा है, कर रहा है, और अभी नई चीजें हम ऐड कर रहे हैं, उसको अभी अनाउंस करना ठीक नहीं है। पर हिंट दे दूं कि और भी फाइनेंशियल सर्विसेज डीजीपे में ऐड होंगी जो दिखेंगी, वर्चुअल एटीएम। तो वो क्या नवंबर में दिखेगा या फर्दर कुछ और? नहीं, धीरे धीरे ऐड करते हैं। सारी चीजें नवंबर में नहीं आ पाएंगी, बट अब एक के बाद एक कुछ चीजें ऐड होती जाएंगी। अभी तो हम लोग स्टेटस से कोई सारा अलाउ कर देंगे। डिपॉजिट अभी नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा। वॉलेट टॉपअप जैसा हमने प्रॉमिस किया था हो गया। अब और भी कुछ सर्विसेज जिसमें हमारे वेरीज की इनकम बढ़ा सकते हैं, वो स्टार्ट करेंगे इसमें ऐड करना। ओह लवली, दैट्स गुड। जयंत शर्मा लिख रहे हैं सर कि डीजीपी स्टेटमेंट करने के बाद बैंक पैसा नहीं देता है और टीडीएस भी कट जाता है। स्टेटमेंट, डीजीपी से स्टेटमेंट करने के बाद बैंक पैसा नहीं देता है और टीडीएस भी कटता है। स्टेट वो सबमिट सर्टिफिकेट सबमिट करते होंगे टीडीएस का, अगर 1 करोड़ से ऊपर हो गया है तो देखिए वो बैंक के प्राइवेट लोकल लेवल पर रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। जो बैंक आपको सपोर्ट करे उसके साथ काम करिए। वहां पे आप उसी बैंक का अकाउंट डीजीपी में मैप कर दीजिए डिजिटल सेवा पोर्टल में, उसमें पैसा जाएगा और आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो हम दे सकते हैं। वो हमारी स्टेट टीम है, वो ऑथराइज्ड है, वो दे देंगे। प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट ईयर एंड पे बैंक मांगता कितना आपने ट्रांजैक्शन किया, तो हम वही ट्रांजैक्शन का सर्टिफिकेट देंगे जो ट्रांजैक्शन डीजीपी से हुई है। अंडरस्टूड। चंद्रयान डे लिख रहे हैं कि मैक्सिमम एसबीआई अकाउंट होल्डर आर अनेबल टू यूज एईपीएस। The error occurs suspected fraud or a scope in AEPS business has been reduced. देखिए डीजीपे में एईपीएस में, डीजीपे हो या कोई भी ऐप हो, एसबीआई 4 ट्रांजैक्शन अलाउ करता है, उसमें बैलेंस इंक्वायरी को भी काउंट करता है एसबीआई। राइट। तो ये अब तक ये अब काफी टाइम से चल रहा है, तो हमें जो रेगुलर काम करते हैं उनको तो पता चल ही गया होगा। तो हम लोग सीधे ट्रांजैक्शन करें और ट्रांजैक्शन का जो रिसिप्ट जनरेट होती है उसमें बैलेंस तो दिख ही जाता है। तो इस तरह थोड़ा सा स्मार्टली यूज करें ऐप को। दूसरा,
सस्पेक्टेड फ्रॉड इसलिए दिखाता है, आपने एक ट्रांजैक्शन करी किसी एक कस्टमर की, दूसरी ट्रांजैक्शन 30 मिनट के अंदर करते हैं तो सस्पेक्टेड फ्रॉड आता है। राइट। उसको बार बार ट्राई करने से वो बैंक उसको सस्पिशियस टर्मिनल करके उनको ब्लॉक कर देता है। तो ऐसे हमारे वीएलई काम कर नहीं पाते, इसलिए एक ट्रांजैक्शन करने के बाद दूसरी ट्रांजैक्शन उस कस्टमर की आधे घंटे के बाद ही करें। दूसरा, मान लीजिए एक ट्रांजैक्शन दिन में हो गई, क्योंकि आरबीआई एसबीआई जो है दिन में एक ही ट्रांजैक्शन अलाउ कर, एक ट्रांजैक्शन हो गई तो दूसरी ट्रांजैक्शन अगले दिन ही होगी। तो इसलिए उसको अगले दिन ही करें। राइट। उमेश यादव लिख रहे हैं कि सर डीजीपी लाइट इज वेरी नाइस, आपके लिए वो कांग्रेट्स भेज रहे हैं, कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच, बट अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट आ रही है इनकी तरफ से कि अकाउंट ओपनिंग कब तक होगा। तो एक और अनाउंस कर दूं, बहुत प्रीमेच्योर अनाउंसमेंट है, पर क्योंकि आज मुझे लग रहा है कि सारे रिलीज के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन का बुके है कृष्णा सर के पास, नई स्कीम, नई योजनाएं और नए अनाउंसमेंट। हाँ सर, ये आप अभी हमें आरबीआई से एक लाइसेंस मिला है जी। हम लोग उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं, 2-3 महीना लगेगा, अभी 3 से 6 महीने के बीच में लाइव जाएंगे प्लेटफॉर्म पे, जिसमें जैसे लोग अकाउंट खोल सकेंगे पीपीआई में, लोगों का वॉलेट, ई वॉलेट अकाउंट, जिसमें हम कार्ड भी दे सकेंगे, लोगों को यूपीआई भी दे सकेंगे। तो इस तरह का हम कुछ करेंगे जिसमें वेलीज को ही हमारा एज एन एजेंट यूज करेंगे करने के लिए, और जितने भी करेंगे उस पर वेलीज को इंसेंटिवाइज करेंगे। ठीक है। तो प्रीमेच्योर अनाउंस तो डिटेल में जब हमारा लाइसेंस कंप्लीट हो जाता है, ऑडिट हो जाता है, जब हम लाइव जाएंगे तो फिर वेलीज को इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। एब्सोल्युटली। देखिए डिमांड आती जा रही है सर। देवेंद्र धौला लिख रहे हैं कि डीजीपी से मोबाइल डिश ईटीसी रिचार्ज स्टार्ट कीजिए। ये वर्क इन प्रोग्रेस है, काम चल रहा है, 2 से 3 महीने का टाइम हमें लगेगा। जो रिचार्ज पेमेंट जितनी भी बीबीपीएस की सर्विसेज हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल पर थी वो डीजीपी पे भी आएंगी। और ये कर्मजीत लिख रहे हैं कि सर पे आउट में 3-4 बैंक और ऐड कर लीजिए। तो हमें करने में कोई तकलीफ नहीं है, बट ये फ्रॉड होता है और हमारे वीएलई के साथ ही फ्रॉड होता है। कहीं ऑपरेटर यूज करते हैं, कुछ होता है, बट एक बार हम लोग भी फिजिबिलिटी देख लेते हैं क्या हो सकता है, अगर कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। ये डिमांड नोट कर ले जाए। तो मतलब ये है कि आपके बुके में ये भी आ गया है, और फर्दर जो आप नए अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। नीतू कुमारी लिख रहे हैं कि सर बैंक ऑफ इंडिया का 1 महीना में एक ही बार पैसा निकलता है, जिससे काफी परेशानी हो रही है। ये ऐसा देखिए, बैंक की पॉलिसी है और इस पे हम तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरवीन नहीं कर सकते। हमने एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री है, कंसर्न मिनिस्ट्री, उसमें एक हमने रेज कर दिया, इस इश्यू को एस्केलेट कर दिया है कि कस्टमर कम से कम, जैसे एसबीआई 4 कर रहा है, 4 तो कम से कम अलाउ करना चाहिए बैंक को। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ एक ही है। अब बैंक से पूछा जा रहा है, एक ही तो नहीं होना चाहिए। देखिए दूसरी भी है, अगर किसी बैंक का केवाईसी नहीं है, किसी अकाउंट होल्डर का केवाईसी नहीं हुआ है, तो उसको भी प्रिवेंट करता है बैंक, ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं करता है। तो जैसा पिछली बार बताया था कि अपने कस्टमर्स जो बैंक के हैं उनका केवाईसी जरूर कंप्लीट करें, उनको बोलिए कि ब्रांच में जाके अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लें, सो दैट, और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, तो उनकी ट्रांजैक्शन होने लग जाएगी। ओके, ये सारे फीचर्स हैं जो आप लोगों को याद रहेंगे, और मेरे हिसाब से कि जिस किसी ने भी आज का ये सेशन अटेंड किया है वो जरूर उनके लिए बहुत मीनिंगफुल रहने वाला है। और जो लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं तो ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड एलिमेंट आपके फेसबुक पे, हमारे फेसबुक पेज पे, हमारे यूट्यूब पेज पे, हमारे ट्विटर पेज पे ये ऑलरेडी पार्क रहेगा। आप यहाँ दोबारा से इसको सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्कीम्स पर बातें हुई हैं, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारे नए जो भी स्कीम्स आने वाली हैं, जो नए फीचर्स ऐड होने वाले हैं डीजीपी में, उसके बारे में भी कृष्णा सर ने बहुत तफसील से बातचीत की है। तो ये बिल्कुल ना भूलें। और एक बार और मैं बताऊं कि ये जो पीछे बहुत सारे सोशल मीडिया पे क्वारीज आ रही थी कि भाई टेक्निकल इश्यूज हैं, वॉलेट पे पैसा रुक जा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो सारे सवालों का जवाब आपने बहुत खूबसूरती से दिया है कि वो रुक क्यों जा रहा है, और उसको रुकने के पीछे घबराने और डरने की कोई वजह नहीं है। वो एक बैंकिंग नॉर्म्स है और कुछ छुट्टियों की वजह है जिसकी वजह से रुक रहा है। अदरवाइज टेक्निकल इशू सारे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। आप लोग डीजी पे फिर से वैसे ही इस्तेमाल करें जिस तरीके से आपने पहले भरोसा दिखाया था, वैसे इस्तेमाल करें। और अगर किसी तरीके की दिक्कत आती है तो टीम यहाँ पे ऑलरेडी है आपके सारी क्वेरीज को सॉर्टेड करने के लिए। सर लास्ट का 5 मिनट, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी तक छूट गई हो, जो आप ऐड करना चाहें, जो आप बताना चाहें, जो हमारे वेलीज के लिए बहुत मीनिंगफुल रहने वाला। देखिए हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ट्रेनिंग करते होंगे तो आपको जरूर बताते होंगे 2-3 सर्विसेज जो हमारा बैकबोन है जी, जो सर्विसेज लोग लेने आते हैं गांव में, और इसीलिए सीएससी है। सरकारी सेवाएं तो ऑब्वियसली
मैंडेट है सीएससी का, इसीलिए सीएससी बना था कि लोगों को सरकारी ऑफिसेज के चक्कर न लगाने पड़े। पर केवल सरकारी सेवाओं से, अब किसी ने पैन कार्ड बनवा लिया तो एक बार बन गया लाइफ टाइम में, एक आध बार हो सकता है एडिट कराने कुछ आ जाए, एड्रेस से आता कुछ, बहुत माइनर होगा जी, तो वो होता नहीं है। पासपोर्ट बन गया तो किसी का पासपोर्ट बन गया, अब 10 साल बाद ही बनेगा, दोबारा रिन्यू होगा, और 10 साल बाद हो सकता है टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाए कि लोग खुद ही कर लें, या उनके घर में टेक सेवी हो जाएं लोग, तो उसका एक लिमिटेड स्कोप है। तो इसीलिए ऐसी सेवाएं शुरू करेंगे जिससे हमारे वीएलई सस्टेनेबल हो सके। तो जैसे डिजिटल सेवा पोर्टल पे हजारों सर्विसेज हैं, तो डिजिटल सेवा पोर्टल पे वीएलई को एक्टिव रहना जरूरी है। वैसे डिजी पे भी मैंडेटरी है सभी वीएलईज के लिए कि सभी वीएलई डिजी पे करें। हम लोग ना बहुत जगह गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलता है हमें, अभी मुझे याद है छत्तीसगढ़ से मिला है कल परसों में, कि पेंशन जो है डिस्ट्रीब्यूशन सीएससी पे होगी। सरकार अपने सभी पेंशनर्स को बता रही है कि आप कॉमन सर्विस सेंटर पे जाएं और अपना पेंशन विड्रॉ करें। ठीक है, अब वो विड्रॉल डीजी पे से होना, हमें रिपोर्ट देनी पड़ती सरकार को। तो अगर कोई वीएलई नहीं करता है, जो हम रिपोर्ट देते हैं, तो डीजी पे से नहीं हुआ तो हम कहीं और से मान लीजिए कर लिया, तो हमारी रिपोर्ट में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उस गांव में हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे एक रिक्वेस्ट है कि डीजी पे से करें। प्रॉब्लम्स थी, मैं मानता हूँ इस बात को, हमने बहुत मेहनत करी, आपको भी तकलीफ हुई, उसके लिए हमने आपसे क्षमा भी मांगा था पिछली बार। अभी भी we regret that you had to go through a lot of issues. Absolutely. Now all those are resolved. Show the faith again. You will not be disappointed. आप फिर से ट्रांजैक्शन करिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। एक हम लोग बैकएंड मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम का समाधान होगा। जी, कृष्णा सर की बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि जो विश्वास भरोसा आपने पहले डीजीपी पे लगाया था, नाउ द टाइम इज कम अगेन। एक बार आप फिर से ट्रस्ट करें, फिर से ट्रांजेक्ट करें, जितना मैक्सिमम हो सके वो यूज करें। और सोशल मीडिया भी हमारी टीम ऑलरेडी बहुत एक्टिव है। आप सोशल मीडिया पे भी अगर आप कोई ग्रीवेंस ऐड करते हैं, कोई भी अपनी तकलीफ बताते हैं, या कोई भी आप क्वेरीज रेज करते हैं, तो हमारी टीम उसको बखूबी टैकल करने के लिए बिल्कुल आगे है। और हमारी भरसक कोशिश है कि आपको कोई भी परेशानी ना हो डीजी पे यूज करने में, और किसी भी तरीके की टेक्निकल कोई अगर इश्यूज हैं तो हमारी टीम उसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके। तो सर वक्त तो कम रह गया, अब हमारे पास हार्डली 2-4 मिनट रह गए हैं। एक बात और जी प्लीज आप समराइज करें तो जी। एक आप ट्रांजैक्शंस की बात करें, जैसे मैंने बताया कि 30 मिनट का एक गैप है अभी नया रूल के हिसाब से एपीएस में, तो बार बार ट्राई करते हैं तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी में चला जाता है, और हमारे बहुत सारे वीएलई डीजी पे लाइट पे या डीजी पे में ब्लॉक हो रहे हैं। जी। वो टेम्पररी ब्लॉक होते हैं, उसमें फिर हमारे लोग जाके फिर वेरिफिकेशन करते हैं, एक अंडरटेकिंग लेते हैं कि ऐसा है, हमारे लोग वीएलई हैं, हमने वेरीफाई किया, फिर हम ओपन करते हैं। वो हम जानबूझ के ब्लॉक नहीं करते हैं, वो बैकएंड से ब्लॉक करना जाता है। हम ब्लॉक नहीं करें तो भी एनपीसीआई की ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए कोई ऐसी चीज ना करें जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में जाता है, बार बार ट्राई ना करें। हमें मालूम है कि आप जेन्युइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बट ये 30 मिनट का ध्यान रखिए। किसी कस्टमर का एक ट्रांजैक्शन कर दिया, इस मान लीजिए फॉर एग्जांपल एसबीआई का ही है, तो एक ट्रांजैक्शन कर दिया, 30 मिनट तक दोबारा मत ट्राई करें, तो आपके टर्मिनल कोई ब्लॉक नहीं करेगा। दूसरा, एक ही ट्रांजैक्शन को बार बार करने की कोशिश ना करें। तो कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखिए, ब्लॉक नहीं होगा आपका और आप आसानी से काम कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, परफेक्टली फाइन सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि बार बार अगर अटेम्प्ट करेंगे तो नो डाउट कि सस्पिशियस एक्टिविटीज में वो काउंट होगा और फिर आपको परेशानी होगी। उससे अच्छा है कि वो थोड़ा सा ब्रीदिंग गैप दें और दोबारा से फिर कुछ टाइम के बाद उस पर काम करें। एग्जैक्टली जी, ठीक है। तो ये आज का सेगमेंट हम लोग यहीं पे रोकेंगे, बिकॉज ये चर्चा तो खैर एक घंटे की होती है, घंटा आना की बहुत कम ही रहता है। बट एक बार फिर से आपको बताएं कि हमारा मेगा सेलिब्रेशन ड्राइव जिसको हम बोल रहे हैं 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक आने वाला है। उसकी भी डिटेल हम आपको 30-31 तारीख की रेंज में वापस एक और सेशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें कृष्णा सर होंगे और सीएससी सफर के हरीश ओबराय भी होंगे हमारे साथ में। हम इन दोनों लोगों से जानेंगे कि उस 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में ऐसा क्या हम करने वाले हैं जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट वीएलईज को मिलना है और वो बेनिफिट्स उनको मिलने वाले हैं। उसकी चर्चा बाद में करेंगे, उसके बारे में डिटेल बाद पर आएंगे। आज का जो सेगमेंट था वो डीजीपे को लेके था। डीजीपे की हमने बहुत सारे छोटे और बड़े पॉइंट्स को यहाँ पे कवर अप करने की कोशिश की है, और हमारी टीम से मैं गुजारिश भी करूंगा कि जितने भी सोशल मीडिया पे आपके सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हम सारे सवाल का आंसर तो नहीं कर पाएंगे, बट टीम हमारी कंटिन्यूअसली बैठी हुई है और उस पर आपको रिस्पॉन्ड करेगी।
जितने लोगों ने इस पे कमेंट्स लिखे हैं, जितने लोगों ने अपने इस पे सुझाव रखे हैं, उस पे अमल किया जाएगा। जितने लोगों की ग्रीवेंस हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जाएगी और फिर से डीजीपी को वापस उसी तरीके से हम एक्टिवेट करना चाहेंगे और उसमें आप सारे लोगों का सहयोग अपेक्षित है। तो कृष्णा सर, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और इतनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और इतने नए नए स्कीम्स को आपने अभी एक्सप्लोर कर दिया है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे ऐड होगा हम दोबारा से एक बार फिर से चर्चा ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूँ कि कॉल्स लगातार इस पे, मैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे लगातार देख रहा हूँ कि लोग बहुत सारे कमेंट्स भी कर रहे हैं। बहुत प्यार आप लोगों का हमें पहले भी मिला है और हमें प्यार की आगे भी दरकार है। तो इसी तरीके से आप सीसी के साथ जुड़े रहें और डीजीपी को लगातार यूज करते रहें। डीजीपी की टीम लगातार आपके साथ एक्टिवेट रहेगी, साथ में रहेगी। कोई भी समस्या परेशानी आती है, वी आर हियर टू लिसन यू एंड रिजॉल्व योर क्वेरीज। तो आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अगले सेशन में हम लेकर आएंगे कुछ नई स्कीम्स, कुछ नई चर्चाओं के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।